नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि का खास सेगमेंट फेस टू फेस। फेस टू फेस में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे होनहार पुलिस का अधिक कर्मचारी से जिसका को थानों में सालों से कंडम पड़े वाहनों को ठिकाने लगाने में महारत हासिल है। जी, हम बात कर रहे हैं विद्यानगर थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल आशीष श्रीवास की। आशीष श्रीवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष भाई, आपको हमारे कार्यक्रम आशीष भाई के बारे में बताते हैं। आशीष भाई हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर पदस्थ हैं और भोपाल के अब अयोध्या नगर थाने में पदस्थ है। हेड कांस्टेबल तो है, लेकिन जो उनको महारत है वो बड़े बड़े लोगों को महारत हासिल है। आशीष भाई, किस तरह से ये विचार आया कि जो थानों में गाड़ियां सालों से बरसों से कंडम पड़ी रहती उनको नीलाम किया जाए। और नीलाम तो पहले भी होती थी, लेकिन इस प्रक्रिया हो नहीं पाती थी, लोग ध्यान नहीं दे पाते थे। सर, सबसे पहले तो कोई कार्य को करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आपका जज्बा होना चाहिए कि हमें ये कार्य करना है। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के पालन में दिशा निर्देश ऐसे मिले कई बार मुझे कि ऐसा कार्य करना है। खास करके थानों में जो वाहन और संपत्ति के माल का जो संरक्षण का काम होता है, देख रेख का काम होता है, वो एक मालखाना मुंशी या मालखाना जो प्रभारी रहते हैं वो करते हैं। मुझे थानों में पदस्थापना के दौरान मालखाने का चार्ज मिला। सबसे प्रथम बार 2011 में मेरी थाना शाहजहानाबाद में पोस्टिंग हुई थी। उस समय मुझे उस थाने का मालखाने प्रभारी बनाया गया था। तब मैंने वहाँ देखा था सर कि आजू बाजू जो भी वहाँ पे जहाँ बैठते हैं उसके आजू बाजू जो भी वाहन रखे हुए हैं, काफ़ी समय से रखे हुए हैं, जंग लग गई है उनमें, तो कोई डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है उनका। और कहना चाहिए धूल पानी मिट्टी से वहाँ का वातावरण भी बहुत अस्वच्छ रहता था, मच्छर काटते रहते थे। तो फिर धीरे धीरे मैंने एक दो बार अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे होता है। फिर मैंने उस प्रक्रिया के बारे में सीखा, पढ़ा और उसको खुद इम्प्लीमेंट किया कि आखिर वो कैसे होता है। तो धीरे धीरे फिर ये वाहनों के निस्तारण की कार्रवाई जो जैसे की जाती है मैंने की, और उसी का परिणाम स्वरूप है कि आज आपके समक्ष वाहनों का लगभग आपको 12 साल हो गए राजधानी भोपाल के अलग अलग थानों में आप पदस्थ रहे, और जहाँ भी पदस्थ रहे सबसे पहला आपका काम रहा है कि उस थाने के में जो कंडम वाहन, जो जब्ती के वाहन, जो लावारिस वाहन, उनको किसी तरह की करके नीलाम किया जाए और थाने को स्वच्छ रखा जाए, थाने में स्पेस बनाया जाए। कोई भी हम काम शुरू करते हैं आशीष भाई, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आती हैं। आपकी शुरुआत में किस तरह की दिक्कतों का या समस्याओं का सामना करना पड़ा? सर, चूँकि वाहनों के निस्तारण का जो कार्य है वो पुलिस विभाग, तो चूँकि पुलिस विभाग के या थाने के पास वो वाहन रहते हैं तो पुलिस विभाग अकेला नहीं कर सकता। उनमें करीब 3 या 4 विभागों का समन्वय होता है। पुलिस विभाग तो हम कार्रवाई आगे करते हैं, उसके बाद हमारे थाने में बहुत सारे हेड होते हैं, सीट्स होते हैं। जिस प्रकार आईपीसी में धाराएं होती हैं उसी प्रकार से वो वाहन भी अलग अलग प्रकार से आते हैं और अलग अलग प्रकार से उनका निस्तारण होता है। तो जैसे कोई वाहनों का निराकरण माननीय न्यायालय के द्वारा होता है, कोई वाहनों का निराकरण माननीय एसडीएम महोदय द्वारा होता है, किसी वाहनों का निराकरण माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा होता है। तो दिक्कतें तो चूँकि बहुत सारे विभागों से सामंजस्य होता है। राजस्व विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, लोक निर्माण विभाग की विद्युत यांत्रिकी शाखा उनका वैल्यूएशन करती है, जनसंपर्क विभाग है, जिला परिवहन अधिकारी हैं। ये 5-6 विभागों से मिलके ये सारी क्रियाएं संपन्न होती है। जब इनका प्रक्रियाएं पूर्ण होती है, एक विभाग की प्रक्रिया पूर्ण होती है तब वो आगे बढ़ती है, तो दूसरे विभाग की प्रक्रिया पूर्ण होती है तब वो आगे बढ़ती है। तो सारी प्रक्रियाएं जब एक साथ समायोजन हो जाता है, जब उनका समायोजन मिल जाती है तब जाके वो नीलामी परिवर्तन होता है। और नीलामी प्रक्रिया में इतनी जल्दी नहीं हो जाती, समय तो लगता है, पर कहते हैं ना कि उद्यमेन ही सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य मखी मृगा स्वयं प्रविश्यते। तो जब तक आप कार्य करने के बारे में सोचेंगे नहीं, पूर्ण करने के बारे में आप में लगन नहीं होगी, तब तक वो पूर्ण नहीं हो पाता। तो यही है सर। बिल्कुल, कोई भी काम अगर आप मन से करना चाहे तो कोई भी रुकावट ज़्यादा देर टिकती नहीं है, रुकावट दूर हो जाती है। लेकिन आपके उसमें उस काम को करने के लिए आप में शिद्दत होना चाहिए, लगन होना चाहिए। लेकिन आशीष जी,
6 विभाग सरकारी विभागों के बीच आपस में तालमेल बिठाना, सामंजस्य बिठाना कितना कठिन कार्य रहता है? काफ़ी समय लगता है सर, बहुत कठिन कार्य तो नहीं है, पर मुश्किलें आती हैं कई बार। जिस विभाग में हमें जाना है, उन अधिकारियों से मुलाकात हो पा रही, नहीं हो पा रही, हम उनको अपनी बात समझा पा रहे, नहीं समझ पा रहे। फिर उसमें उनकी कोई क्यूरीज़ आती हैं, तो उनको हमें पूरा करना होता है। तो या तो जब तक प्रक्रियाओं का हमें पूरा ज्ञान ना हो कि कैसे प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बाद क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप इनको कार्य करना पड़ता है। मगर चूँकि सबका सहयोग तो मिलता है, निश्चित रूप से ये शासकीय कार्य है और कार्य हो जाने के बाद एक आत्मसंतुष्टि मिलती है और थाने का वातावरण बहुत स्वच्छ होता है, जगह निकलती है और आगे के लिए एक नज़ीर बनती है कि आप कार्य करोगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। नज़ीर तो आप भी बन चुके हैं। मुझे याद है कि अभी डीजी साहब सूर्य सक्सेना साहब ने पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किया और थानों में जो कंडम वाहन पड़े हो तो उसको लेकर नाराज़गी भी ज़ाहिर की और साथ में कहा कि इनका जो थाने में कंडम वाहन पड़े हुए हैं, जो स्पेस घिरे हुए हैं, उनका निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। लेकिन निराकरण करने के लिए उनके पास कोई आपके जैसा कोई जो बिल्कुल एक्सपर्ट बंदा नहीं है, तो क्या आपको अलग-अलग जगहों से भी बुलाया जाता है? आपको जैसा हमें पता है कि आपको कई जगह के पुलिस अधीक्षक थानों में जो कंडम वाहन है उनको उनके निराकरण के लिए, उनको नीलामी के लिए आपको बुलाया जा रहा है स्पेशली तौर पर? ये आपका कहना सही है सर कि कभी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, किसी भी अधिकारी द्वारा अगर इस कार्य को करने के लिए मुझे बुलाया जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं विभाग का बहुत छोटा कर्मचारी हूँ, वो उस विभाग के सबसे बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं और प्रमुख हैं हमारे। अगर उनने मुझे कोई कार्य के लिए दायित्व सौंपा है और उनके संज्ञान में ऐसी कोई चीज़ आई है कि उसके माध्यम से मैं वो कार्य कर सकता हूँ, तो ये बहुत मेरे लिए तो खास करके बहुत सम्मान की बात है और बहुत श्रद्धापूर्वक है कि अभी वर्तमान में मैं आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय सिवनी द्वारा मुझे बुलाया गया था। मैं सिवनी गया था और सिवनी में करीब मैं 5-6 दिन रहा। तो जहाँ पे मैंने पूरे सिवनी जिले के जो भी मालखाना प्रभारी एससीएम हैं, थाना प्रभारी महोदय हैं, समस्त अधिकारियों के समक्ष अपनी बात को रखा और मैंने जो कार्य अपने अनुभव से सीखा था या जैसे मैंने कार्य को किया जाता है इस नीलामी प्रक्रिया को, मैंने उनके समक्ष रखा। एक छोटी-सी मैंने उसकी एसओपी भी बनाई है विभिन्न हेडों में कि अलग-अलग हेडों में, अलग-अलग शीर्षों में उन वाहनों का निराकरण कैसे होता है, तो वो भी उपयोगी सिद्ध हो रही और बहुत ही तेज़ गति से, खास करके जिला सिवनी में 20 लगभग 18 से 20 थाने हैं। उन सारे थानों में बहुत द्रुत गति से कार्य चल रहा है। चूँकि कार्य तो एक स्टेप बाय स्टेप होता है, तो निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। खास करके सिवनी जिले में गोवंश परिवहन के ज़्यादा केस होते हैं। वहाँ बहुत बड़े-बड़े ट्रक, कंटेनर, 407 बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो हमारा ध्येय है कि आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय की मंशा के अनुरूप निश्चित रूप से हम 20-25 दिन बाद उस नीलामी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुँचाएँगे और आपके समक्ष वो रखेंगे। उसके बाद आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय नरसिंहपुर ने भी मुझे वहाँ के नरसिंहपुर जिले के वाहनों के निस्तारण के लिए आमंत्रित किया था, तो मैं नरसिंहपुर भी गया था और नरसिंहपुर में भी समस्त जिले में समस्त थानों में वाहनों के निस्तारण की और निराकरण के हेतु बहुत शीघ्र प्रयास चल रहे हैं अभी। और जहाँ-जहाँ से भी मुझे मौका मिलता है, अगर मेरे लायक कोई भी ऐसा काम होता है कि विभाग और हमारे पुलिस विभाग से मेरे कार्य करने से अगर कोई अच्छा कार्य हो सकता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। आशीष जी, एक सवाल और है कि पुलिस में लोग अलग-अलग इन्वेस्टिगेशन फील्ड में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग विवेचनाएँ करने की कोशिश करते हैं, तफ्तीश करते हैं। लेकिन आपने ये वाले रास्ता क्यों चुना कि विवेचनाओं से हटकर ये थाने में जो कंडम वाहन पड़े हों, उनको ठिकाने लगाने का? सर, तुलसीदास जी का एक दुआ है कि जब हम आए जगत में, हम रोए जग हँसे, ऐसी करनी कर चलो। तो मेरा शुरू से ही ऐसा रहा है कि कुछ ऐसा कार्य तो करना चाहिए हमें, चाहे उसी फील्ड में हो या चाहे अलग फील्ड हो, कि जो हमारे लिए, हमारे अन्य व्यक्तियों के लिए काम करने का एक रास्ता है, एक माध्यम है।
उस पे चले हम तो उससे हमें ज़रूर लाभ मिलता है। चूँकि मैं आपने सर जैसा पूछा कि ये फ़ील्ड क्यों चुना? मैं मालखाना चूँकि मेरे पास था तो मैंने सबसे बड़ी बात ये देखी कि कई वर्षों से जैसे हमारे यहाँ रिकॉर्ड नष्टीकरण होता है, रिकॉर्ड रखा हुआ है, उससे जगह थानों में पुराने थाने बने हुए हैं, जगह नहीं है उनमें सामान रखने के लिए, विवेचकों को काम करने के लिए सबके। तो ये सब चीज़ें हम अगर कर लेते हैं तो ये हमारे लिए जगह भी निकलती है और हमारे वर्षों से रखे ये वाहन रहते हैं और भी जो माल रहता है, सामग्री रहती है, वो रखी रहती है। तो उसको अगर निराकरण हम कर लेते हैं तो एक तो हमारे थाने की पेंडेंसी कम होती है। ये भी एक विभाग का काम है और हालाँकि इसको प्रमुखता से रुचिवरस से कोई नहीं करता, इसलिए वो जल्दी नहीं हो पाता काम। मगर कोई भी व्यक्ति अगर इसको करेगा, लगेगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और सकारात्मक परिणाम आते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि अब तक कितने वाहनों को आप कितने थानों को कितने वाहनों के जो वाहन है या हैं कंडम वाहन उनका निराकरण कर चुके हैं? 2018 में जब आदरणीय श्री उप पुलिस महानिरीक्षक श्री सादवली सर भोपाल डीआईजी बन के आए थे, तो उनने उस समय कई थानों के भोपाल के अंदर दौरा किए थे और उन्होंने देखा कि देखिए बहुत से थानों के आजू-बाजू जब भी जाते हैं तो कबाड़ के ढेर लगे हुए थे। तो उस समय उन्होंने आदरणीय सर के मार्गदर्शन में बहुत सारा काम किया। लगभग उस समय मैंने भोपाल ज़िले में खास करके 38 या जितने भी थाने हैं, प्रत्येक थाने में कार्रवाई कराई है और प्रत्येक थाने में के वाहन नीलाम हुए हैं। उस समय आदरणीय नोडल अधिकारी हमारे एडिशनल एसपी श्री दिनेश कौशल जी थे, उनका भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा और जितने भी अधिकारी हमारे हैं, सब अधिकारियों का बहुत सहयोग मिलता है और उनके ही सब प्रेरणा से और मार्गदर्शन में ये कार्य होता है, तब हम उस कार्य को अंजाम कर पाते हैं। आज वर्तमान में करीबन हमने इसके बाद सिवनी अनूपपुर ज़िले में भी बहुत सारा काम कराया और भी जगह भी कराया, पर अभी तक आप मान के चलें कि 5 से 6 हज़ार वाहनों का जो भी एक विधिवत प्रक्रिया होती है, चाहे वो 25 पुलिस एक्ट हों, लावारिस वाहन हों, 41 एक 4 के हों, 34(2) आबकारी एक्ट में वाहन जब्त होते हैं हमारे यहाँ, अपराधों में वाहन जब्त होते हैं, मर्ग में वाहन जब्त होते हैं, गोवंश अधिनियम में वाहन जब्त होते हैं, वन्य प्राणी अधिनियम में वाहन जब्त होते हैं, 304 और बहुत सी धाराओं में, चूँकि विभिन्न धाराओं में वो वाहनों का थाने के पास जब आते हैं तो होते हैं, तो वो कबाड़ बन जाता है, ध्यान नहीं देते लोग बाग उस कार्य को। तो मैं केवल ये सोचता हूँ कि निश्चित समय में, निश्चित समयावधि में उस कार्य को पूर्ण किया जाए और उस कार्य को अंजाम दिया जाए। इससे ही वाहनों का निराकरण होता है, वातावरण स्वच्छ होता है, जगह निकलती है और उसके अच्छे परिणाम आते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ हेड कांस्टेबल आशीष श्रीवास साहब, जिनसे हमने आज बात की, जो पुलिस थाने हैं मध्य प्रदेश, भोपाल ही मध्य प्रदेश के अलग अलग थाने में जो कंडम वाहन पड़ रहे थे, आप भी देखते होंगे किस तरह से वहाँ पर वाहन है, 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है, बड़े वाहन है, सड़ते रहते हैं, कंडम हालत में पड़े रहते हैं और इससे एक तो वहाँ पर गंदगी भी का भी नज़ारा रहता है और जगह भी गिरती है। तो उन वाहनों को नीलामी के माध्यम से ठिकाने लगाने का बीड़ा उठाया है आशीष श्रीवास साहब ने। तो आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भाई। हमारा दोस्तों कैसे लगा हमारे कार्यक्रम, इसकी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।